बाप और बेटे की एंट्री एक जैसी है, यानी एक शख्स जो पिता की राह पे चल रहा है उस रास्ते से चलते चलते कहां से कहां तक पहुंच गया, इस बात की कहानी और खुलासा जो है आज हम करने जा रहे हैं कि दरअसल जिस केस में पिता को पहले जेल में जाना पड़ा उसी राह पर बेटे भी चल रहे हैं। लेकिन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि उम्र का फर्क है और उम्र के साथ साथ जो काफिला है वो एक जैसा दिखता है। इसलिए कि जब सियासत की कहानी शुरू होती है तो बाप और बेटे दोनों की जबानी ये लोगों तक पहुंच जाती है कि बाप को भी जेल जाना पड़ा था और बेटे को भी जेल जाना पड़ा है। शहाबुद्दीन और ओसामा की एंट्री की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। पिता को 19 साल तो पुत्र को 29 साल की उम्र में जेल जाना पड़ा। जमीन ने पिता को हीरो बनाया तो बेटे को विलेन बना दिया। दरअसल हम कहानी सुना रहे हैं आपको 18 अक्टूबर 2023 की कि बिहार पुलिस बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को पेशी के लिए राजस्थान से कोटा, यानी राजस्थान का जो शहर है कोटा उसके करीब से सीवान ला रही थी। ओसामा की गाड़ी जैसे उत्तर प्रदेश के देवरिया में बिहार के बॉर्डर में प्रवेश करती है उसके पीछे 50 लग्जरी गाड़ियों का काफिला लग जाता है। गाड़ियां जिस इलाके से गुजर रही हैं पीछे केवल धूल और गुबार दिखाई दे रहे थे। सैकड़ों समर्थक उनकी राह में लाइन में खड़े थे। इस दौरान वैसा ही नजारा 10 सितंबर 2006 को देखने को मिला कि जब 11 साल जेल में गुजारने के बाद बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन जमानत पर रिहा होकर भागलपुर जेल से सीवान लौटे थे। उस रोज भी ऐसा ही नजारा था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि शहाबुद्दीन आजाद हुए थे और 7 साल बाद शहाबुद्दीन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर से यह चर्चा तेज हो गई कि क्या ओसामा अब अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए उनके ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। शहाबुद्दीन जब पहली बार जेल गए थे तो उनकी उम्र 19 साल थी, वहीं ओसामा जब जेल पहुंचे हैं तो उनकी उम्र 29 साल है। ऐसे में एक एक कहानी दोनों से मिलती जुलती है। सीवान में सत्ता के बराबर साहब की सरकार चला करती थी और 19 साल की उम्र में ही उन्हें जेल जाना पड़ा। 10 मई 1967 को सीवान के प्रतापपुर में जन्मे मोहम्मद शहाबुद्दीन के स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई सीवान में हुई। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए की पढ़ाई की। कॉलेज के दिनों से ही वो क्राइम की दुनिया में एंट्री कर गए थे। पुलिस की रिकॉर्ड के अनुसार शहाबुद्दीन के खिलाफ सीवान के हुसैनगंज थाना में 1986 में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। तब वे महज 19 साल के थे। उसके बाद दर्जनों मामले उन पर दर्ज हो गए। इनमें से कई केस तो थाने में ही समाप्त कर दिए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहाबुद्दीन के खिलाफ 2016 तक हत्या और अपहरण के 39 मामले दर्ज हुए। 23 साल की उम्र में उन्होंने पॉलिटिकल एंट्री की। 2 बार विधायक और 4 बार सांसद बने। जमीन के विवाद से शहाबुद्दीन का नाता पुराना था। अब उसी राह पर, यानी तारीख 1 अगस्त 2023 की है जब मोतिहारी के रानी कोठी, जहां शहाबुद्दीन की बेटी की शादी है, यानी अपने बहनोई के रिश्तेदार से विवाद चल रहा था ओसामा शहाब का। मामला सल्टाने ओसामा पहुंचे। उन पर आरोप लगा कि वहां पहुंचने के बाद उन्होंने पहले धमकी दी और कहा कि हमें पहचानते नहीं हो, सीवान से हैं, शहाबुद्दीन का बेटा हूं। उसके बाद कार्बाइन से गोलियां बरसाई गई। ओसामा पर केस दर्ज किया गया और यह पहला मामला था। उसके बाद जमीन विवाद से ही संबंधित एक मामले 6 अक्टूबर को ओसामा के खिलाफ सीवान में दर्ज कर लिए गए। यह विवाद 42 कट्ठा जमीन को लेकर था। इसमें ओसामा शहाब, उनके करीबी सलमान सहित 4 लोगों को नामजद और 12 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और इसी मामले में उन्हें अब भी पुलिस को तलाश है। शहाबुद्दीन की मौत के बाद उनके बेटे ओसामा को उनकी सियासी विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन ओसामा ने राजनीति में आने की कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। चुनावी अखाड़े में उतरने की जगह ओसामा ने पिता के व्यापार को संभालने में अपनी पूरी ताकत लगा दी और कहा जाता है कि लंदन से LLB की पढ़ाई करने के बाद उसे लगातार दिल्ली में रहकर व्यापार को विस्तार देने में जुटे थे। लेकिन जब उन्हें राजस्थान में कोटा के करीब हिरासत में लिया गया उस वक्त यह लग रहा था कि शायद वहीं से मामला सल्टा दिया जाएगा और उन्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जब वहां के न्यायालय में यह मामला पहुंचा तो उन्हें वहां से रिहाई मिल गई, जमानत मिल गई। लेकिन उसके फौरन बाद सीवान की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें सीवान ले आई। जब उनका काफिला सीवान पहुंचा तो बड़ी संख्या में लोग उनका दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और जिंदाबाद के नारे लगाए। तो कहानी वही है कि पिता की राह पर पुत्र हैं। फर्क यह है कि 7 साल की सजा काटने के बाद वो उन्हें जब रिहाई मिलती है तो शहाबुद्दीन का जो काफिला है वो गाड़ियों के साथ चलता है जेल से आने के बाद, और ओसामा का जो काफिला है वो जेल जाने के दौरान लोगों का हुजूम और लोगों की जो भीड़ है वो नजर आती है। तो कहा जाता है कि सियासत में तो कम
लेकिन जो विरासत है पिता की वो पुत्र संभाल रहे हैं। लोगों का काफिला, लोगों का जो हुजूम है, जिस तरह शहाबुद्दीन के पीछे चलता था उसी तरह उसामा के पीछे भी नजर आया।